जय हिंद। आज हम लोग फ्रैक्शन से रिलेटेड जो भी क्वेश्चंस हो सकते हैं वो आज हम लोग सॉल्व करेंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपने पहले क्वेश्चन की ओर। सबसे पहले मेरे को ये सीखना है कि किसी भी फ्रैक्शन को, कोई भी फ्रैक्शन हो तो उसका लोवेस्ट टर्म में हम उसको कैसे लिख सकते हैं। तो आइए हम उसको देखते हैं। मान लीजिए कि मेरे पास एक क्वेश्चन है 36/72, ठीक है। तो इसको हमको लोवेस्ट टर्म में लिखना है। तो लोवेस्ट टर्म कहने का मतलब कि सबसे छोटा से छोटा में इसको हम लिख सकते हैं, वही मेरा लोवेस्ट टर्म कहलाता है। सबसे पहले हमको जो भी ये क्वेश्चन है उसका जो नंबर्स है उसको प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में हमको उसको लिख लेना चाहिए, जो कि आसान तरीका है। उसके बाद मैं इसको शॉर्ट ट्रिक से बताऊंगा कि इसको कैसे कर सकते हैं। 36 को हम कैसे लिख सकते हैं। तो 36 को प्राइम नंबर्स के मल्टीप्लिकेशन में लिखने के लिए पहले इसे एलसीएम ले लेना चाहिए हमें। अब मैं क्या करूंगा कि 36 को हम 2 × 2 × 3 × 3 ये लिख सकते हैं इस चीज़ को। और ठीक 72 को भी उसी तरह जो मेरा आया है उसको उसी तरह लिख सकते हैं। अब मुझे ये देखना चाहिए कि जो नंबर ऊपर में है वही नंबर अगर नीचे है तो वो दोनों कट जाएंगे। जैसे कि 2 है ऊपर में और एक 2 नीचे में भी है, इसलिए इसको हम क्रॉस कर देंगे, ठीक है। ठीक उसी तरह एक 2 यहाँ भी है और एक 2 यहाँ है, क्रॉस हो गया। फिर एक 3 और एक 3 यहाँ, फिर ये 3 और ये 3 यहाँ। ओवरऑल जब हम देखते हैं तो मेरे पास कुछ नहीं, तो इसमें कुछ नहीं है यानी कि 1 है, ठीक है। जैसे इसको अगर हम नेक्स्ट अगर करते तो 3 1 3, तो यहाँ पे इंटू 1 भी लिखते और इसको भी 3 1 3, तो इसको भी 1 पे लिखते इस तरह। तो उसी तरह से ये ऊपर में 1 बचता है मेरा और नीचे में 2 × 1 यानी कि 2। तो ये मेरा शॉर्ट टर्म में ये हो गया, ठीक है। लोवेस्ट टर्म में आ गया मेरा ये, यानी कि 36/72 को हम 1/2 भी लिख सकते हैं, जो कि ये लोवेस्ट टर्म है 36/72 का, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो ये है 42/49, ठीक है। मेरे को इसको लोवेस्ट टर्म में लिखना है। इसको लोवेस्ट टर्म में लिखने के लिए मैं दूसरे तरह से आपको बताता हूं कि मुझे ऐसा नंबर लेना है जो 42 है उससे डिविजिबल हो और 49 है वो भी उससे डिविजिबल हो। मतलब कि ये दोनों नंबर किसी सेम नंबर से डिविजिबल होना चाहिए, तो उस नंबर को मुझे लेना चाहिए। तो मैं यहाँ देख सकता हूँ अगर हम 2 से शुरू करते हैं और ये प्राइम नंबर से शुरू किया जाता है तो सबसे छोटा प्राइम नंबर 2 होता है। तो 2 से देखते हैं तो 42 तो 2 का डिविजिबल है, बट 49 2 से डिविजिबल नहीं है। उसके बाद अगर देखते हैं तो 3 से देखने पर 42 है 3 से डिविजिबल, बट 49 3 से डिविजिबल नहीं है। तो उसी तरह 5 से भी नहीं है दोनों। तो 7 से अगर देखा जाए तो 42 भी 7 से डिविजिबल है और 49 भी। इसको सबसे पहले यहाँ लिख लेना चाहिए हमें और फिर 7 से दोनों डिविजिबल है। तो 42 कितने टाइम्स में 7 से डिविजिबल हो जाता है। तो 7 6 जा 42 और 7 7 जा 49, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में से एक प्राइम नंबर मुझे मिल गया। अब तो ये नेक्स्ट लोवेस्ट टर्म में होगा नहीं, यानी कि यही मेरा आंसर हो जाएगा 6/7, ठीक है। उसी तरह एक और क्वेश्चन अगर करते हैं, मान लीजिए कि नेक्स्ट क्वेश्चन है मेरे पास 46/69, ठीक है। इसको देखते हैं तो 46/69 यहाँ पे लिख लेते हैं। अब हमको देखना है कि कोई ऐसा नंबर जिससे ये दोनों डिवाइड हो, ठीक है, यानी कि ये दोनों डिविजिबल हो उससे। तो सबसे पहले हम 2 से शुरू करना चाहिए हमें। 2 से देखने से 46 तो 2 से डिविजिबल है, बट 69 2 से डिविजिबल। नेक्स्ट 19 से देखते हैं तो 19 से भी ये दोनों डिविजिबल नहीं है, हमें दिख रहा है। 19 के बाद आपका आता है सीधा जो प्राइम नंबर है वो है 23। तो 23 से अगर हम चेक करते हैं तो 23 2 जा 46 एंड 23 3 जा 69, यानी कि ये 23 से डिविजिबल है, यानी कि 23
2 ज़ा 46 और 23 3 ज़ा 69। तो मेरा जो आंसर आएगा वो 2/3 है, यानी कि 46/69 का लोवेस्ट टर्म 2/3 है। तो ये चीज़ आप लोग समझ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम देखेंगे कि किसी भी अनलाइक फ्रैक्शन को, मेरे पास कुछ अनलाइक फ्रैक्शन दिए हुए हैं और उसको हम लाइक फ्रैक्शन कैसे बनाएंगे। तो आइए सीखते हैं। देखिए ये अनलाइक फ्रैक्शन है, क्योंकि अनलाइक फ्रैक्शन मैंने बताया था कि जिसका डिनोमिनेटर अगर सेम नहीं हो तो वो अनलाइक फ्रैक्शंस कहलाते हैं। तो यहाँ पे डिनोमिनेटर किसी का भी सेम नहीं है तो ये अनलाइक फ्रैक्शन है। तो इसको लाइक में हम कन्वर्ट कैसे करेंगे। सबसे पहले मुझे करना है कि जितना भी डिनोमिनेटर दिया हुआ है 8, 6, 36, इसका हमें एलसीएम लेना चाहिए। 8, 6, 36, ठीक है। इसका अब एलसीएम इसका क्या होगा, तो 2 × 2 × 3 × 2 × 1 × 3, 3 1 = 3, 3 2 = 6, 6 3 = 18, 18 2 = 36 एंड 36 2 = 72, ठीक है। मुझे एलसीएम मिल गया 72, ठीक है। अब हम यहाँ पे उसका यूज करेंगे। अब हमको क्या करना है कि जितना भी डिनोमिनेटर है मुझे यहाँ पे सबका 72 देना है। डिनोमिनेटर जो एलसीएम मेरा आया है, मेरे पास 3 नंबर है तो 72, 72, 72, ठीक है। मैंने सभी का डिनोमिनेटर 72 दे दिया है। अब मुझे ये देखना है कि 8 का टेबल में 72 कितने टाइम्स में आता है। 72 जो है वो 8 का मल्टीपल है, लेकिन कितने टाइम्स का मल्टीपल है मुझे वो देखना है। तो मुझे पता है कि 8 का 9 टाइम्स में 72 मल्टीपल होता है। तो यानी कि हमें 9 से 3 को भी मल्टीप्लाई करना है। ध्यान से समझिए कि 8 का टेबल में, इसको इजी में समझिए कि 8 का टेबल में 72 9 टाइम्स में आता है। तो मुझे 9 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करना है, समझ रहे होंगे। उसी तरह 6 से 72 कितना टाइम्स का मल्टीपल है, 6 का 72 कितना टाइम्स का मल्टीपल है। तो हमें पता है कि 12 टाइम्स में 72 आ जाता है। तो यहाँ पे 12 लिख देंगे और फिर ऊपर वाले न्यूमरेटर यानी 5 से 12 को मल्टीप्लाई कर देंगे। उसी तरह 36 का 72 कितने टाइम्स का मल्टीपल है, तो 2 टाइम्स का मल्टीपल है। तो हम 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब इसको सॉल्व कर देंगे तो 27/72, 60/72, 14/72। देखिए तीनों का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि ये तीनों लाइक फ्रैक्शन। अब हम लोगों ने एक और क्वेश्चन लिया है, उसको अनलाइक को हम लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो इसमें भी डिनोमिनेटर सबका डिफरेंट ही है, तो इसको भी हम एलसीएम ले लेंगे सारे डिनोमिनेटर का। तो 2, 7, 9। हम एक चीज देखेंगे, 2 और 7 दो प्राइम नंबर है, इसलिए ये एलसीएम इसका हमको मल्टीप्लाई करके निकालना होगा। तो 2 × 7 × 9, 9 7 जा 63 और 63 2 जा 126, ठीक है। ये हमारा एलसीएम आया है इसका, ठीक है। 9 7 जा 63 और 63 2 जा 126, ठीक है। अब मेरे को क्या करना है, सभी का डिनोमिनेटर में 126 देना है, ठीक है। अब हम देखेंगे कि 2 का 126 कितने टाइम्स का मल्टीपल है। तो मैं जानता हूं, आपको इसको ध्यान से निकालना है। तो ये 63 टाइम्स का मल्टीपल है। एक तरह से और देखा जाए कि ये जो है मल्टीप्लाई करके मेरा एलसीएम आया है, तो हम इसको डायरेक्ट ये भी कर सकते हैं कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो इतना टाइम्स का ये मल्टीपल होगा 126 उसका। तो उसी तरह से 9 7 63, तो 63 टाइम्स का है, ठीक है। यहाँ 63 और ऊपर के न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक उसी तरह 7 का 126 कितने टाइम्स का मल्टीपल है, तो 9 2 18 यानी कि 18 टाइम्स का मल्टीपल है। ध्यान रखेंगे ये मैंने तब कर रहा हूं मैं जब मेरा एलसीएम मल्टीप्लाई करके आया है, ठीक है, तभी इसका यूज करेंगे। बाकी जैसे आपको चेक करना होगा कि मल्टीपल कितने टाइम्स का है, ठीक है। और ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करेंगे और 9 से 126 कितने टाइम्स का मल्टीपल है, तो 14 टाइम्स का। तो 14 से हम
ऊपर वाले न्यूमरेटर 7 को मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 63/126, ठीक है, 54/126, ठीक है, और 14 7 जा 98, तो 98/126। देखिए सभी का डिनोमिनेटर सेम हो गया, यानी कि ये अब लाइक फ्रैक्शन बन गया। तो इस तरह से अनलाइक फ्रैक्शन को लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जा सकता है, ठीक है। तो अब हम लोग देखेंगे कि कैसे दो या दो से अधिक फ्रैक्शंस अगर मेरे पास हो तो उनके बीच में कंपैरिजन करेंगे कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है, इसको हमको देखना है। इसको सीखने के लिए मेरे को सबसे पहले ये जानना होगा कि अगर मेरे पास कोई फ्रैक्शन है जिसमें डिनोमिनेटर सेम हो, ठीक है, जैसे कि ये मेरे पास कुछ फ्रैक्शन है, कहने का मतलब कि लाइक फ्रैक्शन होना चाहिए। लाइक फ्रैक्शन में ही डिनोमिनेटर सेम होता है। अगर मेरा डिनोमिनेटर सेम है या लाइक फ्रैक्शन है तो हमको उसमें बड़ा और छोटा जानने के लिए ये ध्यान रखना होगा कि न्यूमरेटर जिसका बड़ा होगा या न्यूमरेटर जिसका ग्रेटर होगा वही मेरा पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होगा या स्मॉलेस्ट होगा वो मेरा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा। जैसे इसमें न्यूमरेटर सबसे जब लाइक फ्रैक्शन है या डिनोमिनेटर जब सेम है तो न्यूमरेटर जो है इस फ्रैक्शन का सबसे बड़ा है, ग्रेटर है, इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन ग्रेटर होगा बाकी दोनों से, ठीक है। और ये जो फ्रैक्शन है ये 2/3, ये जो है इसमें न्यूमरेटर सबसे छोटा है ये, इसलिए इस पूरा फ्रैक्शन ये जो है ये छोटा होगा, स्मॉलेस्ट होगा बाकी तीनों के अपेक्षा में, ठीक है। अब देखिए मेरे पास कुछ ऐसे फ्रैक्शंस हैं जिसका न्यूमरेटर सेम है बट डिनोमिनेटर अलग अलग है, डिफरेंट डिफरेंट है। इस परिस्थिति में हमको क्या करना चाहिए, ये देखना है कि जब तो डिनोमिनेटर में जो सबसे छोटा होगा वो फ्रैक्शन मेरा सबसे ग्रेटर होगा, ठीक है। जैसे इसमें से 3 जो है ये सबसे छोटा है डिनोमिनेटर में, तीनों डिनोमिनेटर में 3 जो है ये सबसे छोटा है, इसलिए ये पूरा फ्रैक्शन मेरा सबसे बड़ा होगा, ठीक है, समझ रहे हो आप लोग। और डिनोमिनेटर में ये डिनोमिनेटर 15 जो है ये तीनों से बड़ा है, इसलिए ये मेरा सबसे छोटा फ्रैक्शन होगा तीनों के अपेक्षा में। ध्यान रखिए कि अगर न्यूमरेटर सेम होगा तो जो डिनोमिनेटर छोटा होगा वो पूरा फ्रैक्शन बड़ा होगा, लेकिन जो डिनोमिनेटर बड़ा होगा वो पूरा फ्रैक्शन छोटा होगा। कहने का इसका सिंपल वे में समझिए, आप ही बोलिए कि मान लीजिए कि मेरे पास 7 रोटी है, ठीक है, 7 रोटी है, ये 7 रोटी है, ठीक है, क्योंकि न्यूमरेटर सबका 7 है। कहने का मतलब यही है कि 7 रोटी है अगर मेरे पास, तो मेरे पास बच्चे कितने हैं, 3 बच्चों में बांटना है। 7 रोटी 3 बच्चों में बांटना है तो सभी बच्चों को अधिक अधिक मिलेगा, ज्यादा मिलेगा इनके अपेक्षा में। यहाँ पे 7 रोटी है तो इसमें 15 बच्चों को बांटना है, और यहाँ पे 7 रोटी है इसमें 5 बच्चों को बांटना है। तो सबसे अधिक किस फ्रैक्शन वाले को बच्चों को मिलेगा, तो इसको, क्योंकि यहाँ पे 3 ही बच्चे हैं और रोटी तो 7 है, इसमें 7 रोटी है तो इसमें 15 बच्चे हैं, कम कम मिलेगा सभी को, और ये 7 रोटी तो ये 5 बच्चे हैं तो इसके अपेक्षा में ये तो कम मिलेगा इसको, इसलिए ये फ्रैक्शन सबसे बड़ा होता है। यानी कि कहने का मतलब कि जिसका डिनोमिनेटर छोटा हो उस वह फ्रैक्शन जो है वो बड़ा होता है, और जिसका डिनोमिनेटर बड़ा होता है वो फ्रैक्शन मेरा छोटा होता है, ठीक है। चलिए, तो इससे पहले जो हमने पढ़ा उसमें क्या था कि या तो न्यूमरेटर सेम हो रहा था सबका या डिनोमिनेटर सेम हो रहा था, बट अब हम देखेंगे कि जिसका डिनोमिनेटर भी डिफरेंट हो और न्यूमरेटर भी डिफरेंट हो। तो आइए देखते हैं। ये मान लीजिए मेरे पास ये क्वेश्चन है, ठीक है, 2/8 और 3/7 दोनों में न्यूमरेटर अलग है और डिनोमिनेटर भी अलग अलग है, ठीक है। इन सबको, ये तो अनलाइक फ्रैक्शन है, सबसे पहले कंपैरिजन करने के लिए हमको इसको लाइक फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होगा। तो लाइक फ्रैक्शन मैंने बताया किस तरह से किया जाता है, पहले एलसीएम लिया जाता है। तो हम तो देख रहे हैं यहाँ पे कि 8 और 7 एलसीएम उस तरह से नहीं होगा, ये मल्टीप्लाई करके एलसीएम हो जाएगा क्योंकि ये प्राइम नंबर हो जाता है, इसलिए इसका एलसीएम ये 56 आ रहा है, ठीक है। तो इसको इस तरह हम लिख लेंगे, ठीक है, क्योंकि लाइक फ्रैक्शन बनाने के वक्त भी मैंने बताया था इस डिनोमिनेटर में लिख लिया जाता है उसका एलसीएम को, ठीक है। अब 8 के टेबल में 56 7 टाइम्स में आता है, तो 7 को
ऊपर वाले न्यूमरेटर 2 से मल्टीप्लाई करना है, और 7 के टेबल में 8 टाइम्स में 56 आता है, तो 8 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 3 से मल्टीप्लाई करना है। ठीक है, अब इसको सॉल्व करेंगे तो 7 2 जा 14/56 और 8 3 जा 24/56। ठीक है, अभी मैंने बताया कि ये अब लाइक फ्रैक्शन हो गया। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो न्यूमरेटर में जो बड़ा होता है वही फ्रैक्शन भी बड़ा हो जाता है, और जिसका न्यूमरेटर छोटा होता है वही फ्रैक्शन छोटा होता है। तो इससे हम लोगों को ये पता चल रहा है कि 24/56 ये मेरा फ्रैक्शन जो है ये बड़ा है, इसलिए अब हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं कि 14/56 से ग्रेटर है 24/56। ठीक है, समझ लो ना। तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, इसमें 3 फ्रैक्शन दिया हुआ है और मेरे को देखना है कि कौन बड़ा है या कौन छोटा है। ठीक है, सबसे पहले हम लोगों ने ये कहा है कि हमें एलसीएम लेना चाहिए, तो हम नीचे जितने भी डिनोमिनेटर है सभी का एलसीएम लेंगे। तो 4 8 12 एलसीएम मेरा कितना आ जाता है 24। सभी के डिनोमिनेटर में हम इसको 24 लिख देंगे। ठीक है, अब उसी तरह करेंगे। 4 के टेबल में 24 कितने टाइम्स में आता है, तो 6 टाइम्स में, तो 6 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 1 से मल्टीप्लाई करेंगे। 8 के टेबल में 24 3 टाइम्स में आता है, तो 3 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। और 12 के टेबल में 24 2 टाइम्स में आता है, तो 2 को ऊपर वाले न्यूमरेटर 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। अब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 6/24, 21/24, 10/24। अब हम देखेंगे कि डिनोमिनेटर तो सेम आ गया, तो यानी कि जिसका न्यूमरेटर बड़ा होगा या ग्रेटर होगा वही फ्रैक्शन मेरा ग्रेटर होगा। तो जैसे 21 जो है न्यूमरेटर सबसे बड़ा है तीनों में से, तो सबसे पहले 21/24 ये बड़ा है। ठीक इससे छोटा क्या है, तो 10/24, और फिर इससे छोटा है 6/24। इस तरह से ये बड़ा है, फिर इससे छोटा ये है, फिर इससे छोटा ये है। यानी कि एक तरह से हम देखें तो ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में है कि ये बड़ा है सबसे, फिर उससे छोटा, फिर उससे छोटा है, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर कहलाए। अगर मेरे को असेंडिंग ऑर्डर में लिखना रहा तो हम इसको इधर से शुरू करेंगे, छोटा से शुरू करेंगे, और फिर साइन अपोजिट देके हम उसको लिख लेंगे। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग जो है कंपैरिजन ऑफ फ्रैक्शन और फ्रैक्शन से रिलेटेड जितने भी सॉल्यूशन अभी तक मैंने बताया आप लोग समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।